लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए कि एक बार फिर से परमेश्वर ने हम सबको ये अवसर दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर के वचन पर मनन करें। सो परमेश्वर को हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और धन्यवादित हैं हम हर एक उत्तम बातों के लिए, उत्तम आशीषों के लिए। और परमेश्वर ने अब से सुबह से लेकर अब तक हम सब भाई बहनों को संभाला है और अवसर दिया है कि हम उसकी आराधना कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। और आज हम फिर इस रात्रि में इस वचन की रोटी को तोड़ने के लिए हम सब भाई बहन तैयार हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं कि आज की रात आप हमसे जब बात करना चाहते हैं खुदावन, तो आपके वचन पर मनन करने के लिए हम तैयार हैं। खुदावन, प्रार्थना करते हैं तेरे वचन की रोटी को तोड़े, इससे पहले तोड़े कि खुदावन अपने जीवन का समर्पण करते हैं, आपकी सहायता मांगते हैं, आपकी मदद मांगते हैं, आपके अनुग्रह में बढ़ना चाहते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप सहायता और मदद की पूरी प्रभुता आपके हाथों में देते हैं। बड़े विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। और आज हम एक ऐसे विषय पे बात करना चाहते हैं जो विषय बड़ा साधारण है लेकिन बड़ा इम्पोर्टेंट है। और वो वचन है याकूब की पत्री और उसका 3रा अध्याय, उसका 5वां पद कहता है, शरीर का एक बड़ा छोटा सा अंग, शरीर का एक छोटा सा अंग किंतु बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। और लिखा है वचन में, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा क्या है, अंग है। ये बड़ा छोटा तो अंग है मेरे प्रियो, लेकिन शरीर का बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। प्रेज द लॉर्ड। और जब कभी हम जुबान की बात करते हैं तो उसका अर्थ निकलता है कि हमारी बोली हुई भाषा से होता है। और बाइबल में हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि ये एक बड़ी खतरनाक बला है। क्या है ये? बड़ी एक खतरनाक बला है मेरे प्रियो। इसके ऊपर मनुष्य का बस ही नहीं है। क्या नहीं है? मनुष्य का बस नहीं चलता और हम इसे अपने वश में कर सके, कि हम इसे अपने वश में कर सके। मनुष्य की जुबान इस संसार को क्या कर रखा है? जुबान ने उल्टा पुल्टा कर रखा है। क्या कर रखा है? उल्टा पुल्टा कर दिया है उसको। मेरी एक बात बोलने से, बहुत महत्वपूर्ण बातों को बोलने से अच्छा भी हो सकता है और जबान से निकले हुए शब्दों के द्वारा क्या हो सकता है? झगड़ा भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो इसलिए हमें बड़ा सोच समझ के बात करना चाहिए। ना तो हमें किसी के इतिहास की बात करें या वर्तमान समय की या किसी के निजी जीवन की या किसी के गुप्त जीवन की। बहुत कुछ इस जुबान ने बदला है मेरे प्रियो। हम ज़्यादा दूर न जाएं तो हम देख सकते हैं कि बहुत से लोग इस प्रकार की बातें कहते हैं जिससे कि संसार में उथल पुथल हो जाती है। प्रेज द लॉर्ड। और एक इम्पॉर्टेंट बात और शेयर करना चाहता हूं मेरे प्रियो, कि अगर हम आयु की बात करें, किसकी बात करें? हम आयु की बात करें तो आयु तो बढ़ती जाती है, आयु तो बढ़ती जाती है और शरीर की जो शक्ति है हमारी वो कम होने लगती है। किसके? शरीर की जो शक्ति है वो कम होने लगती है। क्या कभी किसी ने जुबान की शक्ति को कम होते हुए देखा? एक सवाल है मेरे भी, क्या जुबान की शक्ति को कम होते हुए हमने देखा? शायद कभी नहीं। उसके उल्टे मनुष्य की जब आयु बढ़ती है तो वो परिपक्व होता है। क्या होता है? वो परिपक्व होता है, वो समझदार होता है और उसके अंदर का जो आत्मविश्वास है वो बढ़ता जाता है और आप कुछ भी निडर होकर बोलने लगते हैं। बढ़ती आयु के साथ न सिर्फ शरीर का बल कम होता है, कई तरह के पाप भी शरीर से नष्ट होते जाते हैं या फिर मनुष्य उनसे बचना सीख जाता है। और हम देखते हैं कि जब मनुष्य की उम्र बढ़ती है
और वह वृद्धावस्था की तरफ जाता है, तो धीरे धीरे मनुष्य की रुचि जो है कई कार्यों से खत्म हो जाती है और बहुत कम हो जाती है। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट बातों को हम देखना चाहते हैं मेरे प्रियो। और याकूब की पत्री और उसका 3 अध्याय उसका 5 पद कहता है कि अगर हम डींग मारने का क्या अर्थ है। डींग मारने का अर्थ है, शब्दकोश में अगर हम समझने की कोशिश करेंगे, डिक्शनरी में देखने की कोशिश करेंगे, तो अर्थ निकलता है घमंड करना या अपने बारे में कुछ ऐसा कहना या लिखना या बताना जो असल में है ही नहीं। कुछ और ज्यादा समझने की कोशिश करें तो अपनी प्रशंसा को खुद करना या बड़ा चढ़ा के उन बातों को बोलना जो बातें हैं ही नहीं। और पवित्र शास्त्र में बिल्कुल ऐसा ही लिखा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 18वें पद में यूं लिखा है, जो अपनी ओर से कुछ करता है। क्या? जो अपनी ओर से कुछ करता है, कहता है, अपनी ओर से कुछ कहता है, वो अपनी बड़ाई चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। बड़ी बात लिखी है उसमें। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और 18वां पद वो कहता है, जो अपनी ओर से कुछ कहता है वो अपनी बड़ाई चाहता है। अगर हम इस शब्द को और विश्लेषित करें या उसका और विश्लेषण करें तो लोग डींग मारते समय या अपनी अपनी झूठी को प्रभावित करना चाहते, झूठी बातों से दूसरों को प्रभावित करना चाहते, दिखावा करते हैं वो। दूसरी बात देखें तो निष्कर्ष निकलता है डींग मारने में झूठ और घमंड छिपा है। क्या छिपा है? झूठ और घमंड छिपा है। प्रेज द लॉर्ड। झूठ हमने शुरू में हम देखते हैं कि अगर हम देखें कि परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं में से शुरुआत में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं में मना किया है कि झूठी गवाही ना देना। और प्रभु यीशु मसीह ने भी इसके ऊपर बहुत जोर दिया है मेरे प्रियो। और यीशु मसीह ने एक और भेद प्रकट किया है। अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय में, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और 44वां पद पढ़ेंगे तो लिखा है वचन में, तुम अपने पिता शैतान से हो। यूहन्ना 8 अध्याय 44 पद कहता है कि तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मिसेस डेविड ने वचन को डाल दिया है। और तुम अपने पिता शैतान से और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है। आरंभ में भी उसने हत्या कराई, हाबिल की कराई हत्या। वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर कभी नहीं रहा। उसने आदम और हवा को बहकाया, झूठ बोला। वो कभी सत्य पर स्थिर नहीं रहा क्योंकि वो सत्य उसमें है ही नहीं। शैतान में क्या सत्य है? नहीं है मेरे प्रियो, सत्य नहीं है। वो झूठ का पिता है। किसका पिता है? वो लिखा है वो सत्य उसमें है नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से झूठ बोलता है क्योंकि वो झूठा है और झूठ का पिता है। अगर हम झूठ बोलते हैं तो हम ना सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, क्या हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, पर खुद ही हम अपने आप स्वयं शैतान की संतान बन जाते। सावधान रहें मेरे प्रियो, सावधान रहें। किसकी संतान बनना चाहेंगे आप और मैं? नीति वचन 6 अध्याय और उसका 16 पद से 19 पद में ऐसा लिखा है कि 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है। कितनी 6 वस्तुओं से बैर रखता है? वरन 7 हैं
जिसमें उसको घमंड करना अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना करने वाला मन, बुराई करने को वेग से दौड़ने वाले पैर और झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। प्रेज द लॉर्ड। मैं और आप सतर्क हो जाएं कि खुदा, हम कहते हैं कि हमारे जीवन में क्यों अनर्थ हो रहा है, हमारे जीवन में क्यों हम नेगेटिविटी में हम जा रहे हैं, क्यों हमारी में स्थिरता नहीं आ रही है। खुदा की उन बातों को, जो 7 बातें खुदा ने हमको बताई हैं, क्या उन बातों पर हम चल रहे हैं? उन 7 बातों से, और आज मनुष्य इन 7 बातों को लगातार करता चला आ रहा है। हम देख लें कि लोग बीच में झगड़ा कराने वाले लोग बहुत हैं, कोई मेल मिलाप करने वाला नहीं है। बुराई करने वाले, अगर किसी की बुराई पता लगेगी तो बड़े आराम से कोई बात करेंगे और उसके बाद धड़ से उसको कह देते, और 10 बार इस जुबान से हम झूठ बोलते हैं मेरे प्रियो, घृणा करते हैं। और घमंड तो हमारे अंदर इतना है कि हम बड़े शारीरिक हैं, ताकत रखते हैं, हम बलवंत हैं, हमारा बहुत पैसा है, हमारे पास बहुत बड़ी गाड़ियां हैं, हमारा बहुत ऊंचा पद है। आज मनुष्य के अंदर इतना जबरदस्त घमंड है। वैसे कई बार झूठ बोलने के नतीजे क्या है, बहुत खतरनाक होते हैं मेरे प्रियो, जबकि आम लोगों को ये एक साधारण बात लगती है। आम लोग जो हैं उनको साधारण बात लगती है कि अरे ये तो झूठ बोलना कोई बड़ी बात नहीं, ये तो एक बड़ा साधारण सा पाप है, ये तो एक बड़ा छोटा पाप है। अक्सर मैंने सुना है कि लोग झूठ बोलना इतनी हल्की बात समझते हैं, उन्हें लगता है कि ये तो पापों की सूची में आता ही। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर जी जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। और लोगों को लगता है कि ये तो पापों की सूची में, गुनाहों की सूची में आता ही नहीं, गुनाहों की लिस्ट में आता ही नहीं है झूठ बोलना। कुछ लोगों का तो मानो स्वभाव ही यही है। प्रेज द लॉर्ड। उन लोगों का स्वभाव ही बन गया है कि अगर वो झूठ ना बोले तो उनका खाना हजम नहीं होता, और पल पल पे वो झूठ बोलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और अगर उनका झूठ पकड़ा जाए तो लोग बहाना बना देते हैं, कह देते हैं कि मैं तो मजाक कर रहा था। मित्रों, मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूं कि झूठ बोलने के नतीजे कई बार बड़े गंभीर होते हैं, बहुत गंभीर होते हैं। कभी कभी सिर्फ झूठ बोलने से आप अपनी जान भी गंवा सकते हैं। मेरे प्रियो, प्रेरितों के काम एक्ट्स की पुस्तक, बुक ऑफ एक्ट्स, उसका लेसन 5 1 to 10 वर्स 1 to 10 एक सच्ची घटना है मेरे प्रियो। ये एक सच्ची घटना है, ये कोई मजाक बात नहीं है, ये मैं बाइबल से ही आपको बता रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। उस वचन के अंदर एक सच्ची घटना लिखी है, वो ये है, और हनन्याह नाम का एक पुरुष, एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा कुछ भूमि, कुछ जमीन बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी। प्रेज द लॉर्ड। ये बात उसकी पत्नी जानती थी, और उसका एक भाग प्रेरितों के पांव पर रख दिया, और पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली? उस दुष्ट ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले, तू होली स्पिरिट से झूठ बोले, और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़ा, और जब बिक गई तो तेरे वश में ना थी। तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? मनुष्य से तो नहीं, परंतु परमेश्वर से तूने झूठ बोला।
तूने खुदा से झूठ बोला है, तूने खुदा से झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हनन्याह क्या हुआ, गिर पड़ा। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए। और सुनने वालों ने, जो सुन रहे थे ये बात, जो देख रहे थे, उन पर एक डर छा गया। और जवानों ने उठाकर उसकी मैयत को, उसकी अर्थी को जाकर के बाहर ले जाकर के गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद, और यहां इन पति पत्नी ने बड़ी सलाह कर ली थी, यहां इन पति पत्नी ने बड़ी सलाह कर ली थी कि आज भी मनुष्य, आज भी पति पत्नियां गलत बातों में, गलत चीजों में, गलत संगति में एक दूसरे के साथ सहमत हो जाते हैं। और यहां हनन्याह और सफीरा ने भी यही करा कि गलत बातों में दोनों सहमत हो गए। जब उन्हें मालूम था कि ये सारी जो जमीन का बेची गई है, उसका सारा पैसा मुझे प्रेरितों के चरणों में रखना है, लेकिन उनके मन में आ गया। और लगभग 3 घंटे के बाद, अब जब झूठ हम बोल लेते हैं तो ऐसी भूमिका तैयार कर लेते हैं जिससे कि गैप रहे, मतलब पता ना लगे। लेकिन मेरे प्रिय, हम भूल जाते हैं कि खुदा का आत्मा मुझे और आपको बताता है, खुदा का आत्मा मुझे और आपको समझाता है। खुदा का आत्मा मेरे और आपके जीवन की एक एक बातों को जानता है। और 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी आई और जो कुछ हुआ था ये जानकर भीतर आई। वो, उसको मालूम ही नहीं पड़ा कि क्या हुआ। तब पतरस ने उससे कहा कि मुझे बता, कि तुमने ये भूमि कितने रुपए में बेची थी। पतरस ने एक बार उसे फिर मौका दिया। उसने एक बड़ी बात फिर पूछी, मौका दिया, एक अर्थ दिया कि मुझे उसको मौका मिले। लेकिन सफीरा ने उस मौके को भी खत्म कर दिया। उसने कहा, हाँ इतने में ही ये बेचिए। पतरस ने उससे कहा, ये क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा से झूठ बोला। तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा की, और परीक्षा करने के लिए इस गलत बात में तुमने एका किया। देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। और वो तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और मृत्यु हो गई उसके जो प्राण थे वो निकल गए। जवानों ने भीतर आकर उसकी बॉडी को उठाया और ले जाकर उसके पति की कब्र में गाड़ दिया। तो मेरे प्रियो, इसका कितना भयानक परिणाम निकला कि 2 पति पत्नियों की मृत्यु हुई, पति की भी और पत्नी की भी। परिणाम निकला झूठ बोलने का, मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। और डींग मारने का दूसरा पहलू है घमंड, मेरे प्रियो। जब लोग न सिर्फ अपने बारे में या अपनी उपलब्धियों के बारे में बात करते हैं तो वो घमंड से भरे हुए होते हैं। हमारा समाज जो है घमंडी लोगों से भरा हुआ है, और मसीह समाज में ऐसे लोगों की कमी नहीं है मेरे प्रियो। मैं अन्य समाज की बात नहीं करता, मैं केवल मसीह समाज की बात कर रहा हूं, जिनमें बहुत जबरदस्त तरीके से घमंड भरा हुआ है। और मसीह समाज में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है। ऐसे लोगों को हम आसानी से पहचान सकते हैं और उन्हें दूसरों से सीखने की आवश्यकता नहीं मेरे प्रियो। ऐसे लोग कलीसिया में अपनी गतिविधियों के द्वारा, अपनी सेवाओं के द्वारा खूब चर्चा करते हैं। अरे मैंने तो ये किया, अरे पादी साहब आप क्या जानते मेरे बारे में, मैं तो इतना कर सका हूं, इतनी कर चुकी हूं। मगर प्रभु यीशु मसीह के बारे में कभी कुछ ना कहना, ना सुनना, ना उन्हें पसंद की। ऐसे लोग अक्सर कलीसिया में सुधार के लिए परामर्श देने की तत्पर रहते हैं। वो चाहते हैं कि हम इससे सुधार करें,
जो कलीसिया का सुधार कम और उस पर बोझ ज्यादा बनते हैं, ऐसे लोग जो दूसरों को सलाह देते हैं और खुद कुछ नहीं करते, सिर्फ अपने छोटे छोटे कामों को गिनाते हैं लोगों के सामने, ऐसे लोगों को सीखना कठिन कार्य है मेरे प्रिय। परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी देता है कि अगर हम घमंडी हैं तो हम दुष्ट जाने जाते हैं मेरे प्रियो। भजन संहिता 10 अध्याय उसके 2 और 6 पद में लिखा है, दुष्टों के अहंकार के कारण दीन मनुष्य खदेड़े जाते हैं और वे अपनी निकाली हुई युक्ति में फंस जाते, क्योंकि दुष्ट अपनी अभिलाषा पर घमंड करता है, लोभी परमेश्वर का त्याग देता है, उसका तिरस्कार करता है। दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है वो लेखा नहीं लेने का, उसका पूरा विचार यही कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। वह अपने मार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है घमंडी व्यक्ति। तेरे न्याय के विचार ऐसे ऊंचे होते हैं और उसकी दृष्टि वहां तक नहीं पहुंचती जितने उसके विरोधी हैं। उन पर वो फुंकारता है, वो अपने मन में कहता है मैं कभी टलने का नहीं, मैं पीढ़ी से पीढ़ी तक दुख से बचा रहूंगा। परमेश्वर का वचन हमें चेताता है कि परमेश्वर घमंडियों से नफरत करता है। नीति वचन उसका 8 अध्याय और 13वां पद कहता है, घमंड अहंकार और बुरी बात से उलटफेर की बात से बैर रखती है। क्या आप समझते हैं कि परमेश्वर को अपना बैरी बनाकर हम सुख से रह सकते हैं? कभी नहीं मेरे प्रिय। वचन कहता है, यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे और ना वीर अपनी वीरता पर, ना धनी अपने धन पर घमंड करे। वैसे ही हम भी ये नहीं जानते कि कल क्या होने वाला है। हालेलुया। नीति वचन 27 अध्याय 1-2 पद कहता है, कल के दिन के विषय में मत फूल, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। तेरी प्रशंसा लोग करें तो करें, परंतु तू आप न करना। दूसरा तुझे सराहे तो सराहे, परंतु तू आप ना करना। दूसरे आप अपनी सराहना न करना। अगर अभी भी आप और मैं घमंड करते हैं तो नहीं समझे तो घमंड अपने आत्मिक जीवन को क्या करता है? नष्ट करता है। प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा सा तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा कबीर तुम्हारे गुंदे हुए आटे को बर्बाद कर देता है? मेरे प्रियो, अगर हम ये कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, तो हमको घमंड त्याग कर अपने आप को नम्र करना होगा, दीन करना होगा, तभी हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और अपने आप को हम कंट्रोल रखें। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, प्यार के लिए, दया के लिए, करुणा के लिए, आशीष बरकतों के लिए। सहायता करें, मदद करें। जितने हमारे भाई बहन ऑनलाइन है या ऑफलाइन इसे देखते हैं या यूट्यूब पर सब इसे देखते हैं, सबको आशीष और बरकत दीजिए। पिताजी के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और कल रविवार है, आप जरूर से प्रभु के हैकल में जाएं, प्रभु के वचन का मनन करें, प्रभु के साथ संगति करें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।